ही शानदार जो कार्यक्रम कर रही है, जो आयोजक कमेटी है, संत लक्ष्मीदास जी संस्थान, भीरू गुरु भीरमल, और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। और सबसे बड़ी बात है कि 21 साल से लगातार जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई और आपकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, मेरा परिचय मैं दे देता हूं आपको। मेरा नाम चंद्र प्रकाश सैनी है और आज की तारीख में मैं सिर्फ एक छोटा सा सामाजिक कार्य करता हूं। और इस छोटे से सामाजिक कार्य करते हुए इस समाज के लिए मैंने इतने मुकदमे खाए जितने कि महीने में दिन नहीं होते। और वो सिर्फ इसलिए खाए कि आज जो यहां पर प्रतिभावान समान समारोह हो रहा है, उन बच्चों का हक और अधिकार कोई और खा रहा है। 78 साल से, आज 78 साल से लोग हमारा हक खा रहे हैं, और वो इसलिए खा रहे हैं कि हम चुपचाप देख रहे हैं। साथियों, हमारा आपको पता नहीं होगा, हमारा जो आरक्षण है, आपने देखा होगा मोबाइल में, टीवी में, हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे जयपुर में, हाईवे जाम कर दिया था हमने, एक बार नहीं 3 बार जाम किया। हमने सरकारी की लाठियां खाई, मुकदमे खाए और जेल गए, और सरकारों को आमने सामने चुनौतियां देकर आपकी 5 मांगे मनवा दी। और 5 मांगों में एक ही बात, पहली मांग ये थी कि हर समाज के साल में 365 दिन में एक छुट्टी होती है, तो एक दिन हमारे नाम भी छुट्टी होनी चाहिए। बताओ, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज आपकी एक छुट्टी में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती 11 अप्रैल को राजकीय अवकाश आपके साथियों के दम पर हुआ। हमारे दूसरी मांग हमारी यह थी कि हमारे छोटे जो फुटकर व्यवसायी है, जो ठेले ठाले लगाते हैं, फुटपाथ पे काम करते हैं, उनको रोज आए दिन पुलिस कहीं ना कहीं प्रताड़ित करती थी, डंडे मारती थी। उनके लिए हमने सरकार को यह कहा कि इनके लिए वेडिंग जोन की स्थापना करवानी चाहिए, और हमने वेडिंग जोन आज पूरे राजस्थान में लागू करवा दिया। आज हमारे किसी भी माली भाई पे कोई भी पुलिस का अधिकारी या कोई भी डंडा नहीं उठा सकता। यह आपकी ताकत के दम पे हुआ। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, समय बहुत कम है, मैं मेरी बात 5 मिनट में खत्म करूंगा, लेकिन इस 5 मिनट में अगर आपने मेरा ध्यान मेरी तरफ आकर्षित किया तो मैं पूरा विश्वास लाता हूं कि आने वाले समय में, चाहे वो कोई भी सरकार हो, 78 साल से कोई भी सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही हो, उससे हम हमारे हक और अधिकार छीन लेंगे, चाहे वो राजी थे तो राजी, वरना मेरा भी छीन लेंगे। बताओ, सुन लोगे ना? आज हमारी एक गुड़िया है, बच्ची है, उसकी बराबर की सहेली को स्कूटी मिलती है, लैपटॉप मिलता है, छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन हमारे बच्चों को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। बताओ, छात्रवृत्ति मिलती है क्या? लैपटॉप मिलता है क्या? लेकिन आपके ही साथी को बराबर में बैठे हुए बच्चे को स्कूटर, लैपटॉप सब मिलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन लोगों के बोर्ड बन गए, हमने बोर्ड नहीं बनवाए क्योंकि हमने मांगे नहीं रखी। और आज जो भी यहां पर कर्मचारियों का सम्मान कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आज ऐसी संस्थाओं के दम पर हो रहा है। इसमें हमारे ऊपर कोई सरकार का ऐसा नहीं है हमारे ऊपर। आज ये जो संस्थान है, जैसे भैरू ग्रुप 21 साल से आप लोगों को मोटिवेट कर रहा है, धक्के मार रहा है कि भाइयों पढ़ो, नौकरी लग जाओगे, ये इनका योगदान है, किसी का योगदान नहीं है आज हमारे ऊपर। आज आपको अगर विदेश में जाना पड़ना हो, डॉक्टर बनना हो, तो खुद की कमाई से बनना पड़ता है। चाहे हमारे पिताजी सारे दिन खेतों में मजदूरी करते हो, चाहे सब्जी लगाते हो, चाहे किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हो, लेकिन जेब में से 1.5 करोड़ रुपए की सीट खरीदनी पड़ती है। वहीं दूसरे लोग
हैं कि आरएस 3 फाइट करने का 5 लाख रुपए, आरएस 9 फाइट करने का 10 लाख रुपए सामयिक देते हैं सरकार, गवर्नमेंट प्रोत्साहन राशि, और हमें क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। तो बताओ हमारा हक और अधिकार खा रहे कि नहीं खा रहे? वो हम सरकार से एहसान नहीं ले रहे कोई से। हमारे बाप दादा टैक्स देते हैं और 78 साल से हर व्यक्ति ने टैक्स दिया है यहां पर। चाहे हमारा बच्चा 1 साल का हो, जब जिस दिन पैदा होता है उस दिन से टैक्स भरना चालू कर देता है। और टैक्स का वजह कौन लेता है? कोई दूसरे लोग लेते हैं। साथियों, अब आप कहोगे कि टैक्स हम कैसे भरते हैं? अरे सुबह चाय पीते हो तो वो टैक्स से ही आती है, पहले टैक्स करता है, बाद में घर में चाय बनती है। तो वो टैक्स देते हो कि नहीं देते? तो टैक्स के बदले हमें सुविधा चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे जोर से बताइए, सुविधा चाहिए कि नहीं चाहिए? स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और लोगों को स्कूटी मिलती है तो हमें मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और इसी वजह से हमने आपकी लड़ाई लड़ी। पिछली बार सरकार ने हम 84 लोगों को, जब हम वहां रोड पे बैठे थे जयपुर में, 5 लाख लोग इकट्ठे हुए और राजस्थान की राजधानी में झंडा गाड़ दिया। दुनिया को बताया ये माली समाज किसी से कमजोर? ये बहनों की आवाज आ रही है, भाई ये कमजोर है क्या बोले? अरे जयपुर में सिर्फ आपकी आवाज सुनने आया हूं, ताकि आने वाले समय में हम उस तरह से लड़ाई लड़े कि हमें पता रहे कि भीनमाल के लोग हमारे लिए आ जाएंगे। राजस्थान में हमारी संख्या कम नहीं है साथियों, 1.5 करोड़ लोग हैं, लेकिन संख्या इसलिए कम गिनी जाती है कि हम उकार नहीं बरते, हम जोश और जुनून नहीं बरते, हम दुनिया को अपनी ताकत का एहसास नहीं कराते। शांति प्रिय हम, शांति प्रिय। आखिर कब तक शांति प्रिय रहेंगे? आखिर जब तक कि हमारे बच्चे नौकरियों से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे तब तक क्या शांति प्रिय रहेंगे? आज अभी 1000 आरएस की भर्ती नहीं हुई थी, आपको पता है? पूरे राजस्थान में जो 1.5 करोड़ का समाज है उसमें कितने आरएस बने बताइए आप? पता है क्या? अरे हमारा ही ओबीसी का आरक्षण है, एक विशेष लोग खा गए। हमारे बच्चों पढ़ लिख कर आरएस कैसे बनेंगे बताइए आप? तो इसलिए पूरे जोश से उपकार भरिए, हमें हमारे हक से एक नहीं चाहिए बताइए। तो मेरे साथियों, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने फिर एक बार आयोजित कमेटी का, क्योंकि समय कम दिया है, तो मैं मेरी सीमित बातों में समाप्त करूंगा। मैं आपका बहुत ऋणी हूं कि आपने मुझे समय दिया बोलने का। और साथियों, पहली बार राजस्थान की विधानसभा में हमने कहा कि 25 फरवरी को 2022 को हम जयपुर कूच करेंगे। तो लोगों ने मजाक बनाया कि मारे भी कभी विधानसभा कूच करते हैं क्या? देखा होगा आपने सोशल मीडिया पे, बेचारे मारी सब्जी बोने वाले लोग कभी विधानसभा जाएंगे क्या? लेकिन आपने वहां पे इतनी बड़ी संख्या और सैलाब के साथ में राजस्थान की राजधानी में घुसकर विधानसभा पे झंडा गाड़ा और सरकार को आपकी बातें माननी पड़ी, और उसी के दम पर आज आपका बोर्ड बन रहा है और उसके बोर्ड की घोषणा आने वाले 2 महीने में राजी करे सरकार तो ठीक है, वरना बेराजी करवा देंगे। मेरे भाई, एक बात और कह के जाना चाहूंगा, यहां पर ये जो हॉस्टल है, ये समाज का भवन है, बहुत सुंदर बनाया आपने, और भीनमाल में मुझे पहली बार आने का मौका मिला। ये हम बोर्ड की मांग क्यों कर रहे हैं? मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूं। देखो समय की व्यस्तता थी, मैं भी देखो इन्होंने समय दिया उसके लिए तो मैं बहुत ही आभार हूं। सब मैं लास्ट अंत में समापन करता हूं। राम राम सा, और एक जोरदार नारे के साथ समापन करेंगे। मैं बोलूंगा, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से, क्योंकि हमारा आपका जोश और जुनून हमें ताकत देगा। और मुझे भी लगेगा अगर मैं सीपी सैनी पहली बार
आज आपके बीच में हूं। जोरदार नारा लगाइए, हम हमारा हक मांगते, दोनों हाथ पर खड़ा करिए, हम हमारा हक मांगते, लक्ष्मीदास जी महाराज की, बोलो संध्या माता की। और एक बार फिर आपकी आयोजक कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने मुझे बीच में समय दिया, मैं उसका ऋणी रहूंगा। और जब भी मौका मिलेगा, आपके लिए लड़ाई तो लड़ रहे हैं, जब भी मौका मिलेगा तो इसका कर्जा जरूर उतारेंगे। धन्यवाद। राम राम साहब।